स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे किसी भी एक फोल्डर के सभी एक्सेल फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। और सिमिलर लाइंस में आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी एक फोल्डर में जितनी भी सीएसवी या टेक्स्ट फाइल है तो उसे हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पर जिसमें मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, सीएसवी, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल है। तो पिछली वीडियो में हमने इस सेम फोल्डर में से एक्सेल फाइल्स को कंबाइन किया था। मैं इस फोल्डर में से मैं सीएसवी को कंबाइन करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 4 सीएसवी फाइल है, एक ईस्ट डेटा की है, एक नॉर्थ की है, एक साउथ और एक वेस्ट की है। तो हम इसे मर्ज करेंगे पावर क्वेरी में। तो मैं अपने ब्लैंक शीट पर आ जाऊंगा। ब्लैंक शीट पर आकर हम डेटा पर आ जाएंगे। यहाँ गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पर क्लिक करके फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब इस डायलॉग बॉक्स से मैं फोल्डर को लोकेट कर लूंगा जहां पर हमारी सारी सीएसवी फाइल्स हैं। तो हमारी सारी फाइल्स सेल्स डेटा के अंदर हैं। तो मैं इस सेल्स डेटा के फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और ओपन पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से एक लिस्ट प्रेजेंट हो जाएगी। जितनी भी फाइल्स है हमारे फोल्डर में वो सारी ही फाइल्स यहाँ पर हमें प्रेजेंट हो जाएंगी। अब दोस्तों इन सभी फाइल्स में से मैं सिर्फ सीएसवी फाइल्स को अभी के लिए मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसीलिए हमें सीएसवी फाइल्स को सिलेक्ट करना होगा और सीएसवी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है कंबाइन, लोड या कैंसिल का, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे क्योंकि हमें सीएसवी को सिलेक्ट करना है इसे लोड करने से पहले। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो पावर क्वेरी एडिटर में हमें सेम लिस्ट मिल जाएगी जो कि एक एडिटेबल या फिल्टरेबल फॉर्म में होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास नेम है सारे फाइल्स के। तो यहाँ से हम सिंपली सीएसवी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सीएसवी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्च में डॉट सीएसवी टाइप कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी 4 फाइल्स थी और 4 फाइल यहाँ पर फिल्टर होकर आ रही है। तो इसे मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब हमारे पास सिर्फ 4 फाइल रह गई है यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो कंटेंट कॉलम है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कंटेंट कॉलम में जो बाइनरीज दिख रही है ये हमारी एग्जैक्ट फाइल्स हैं जो यहाँ पर बाइनरी के फॉर्म में कंटेंट का कॉलम होल्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो ईस्ट डेटा का सीएसवी फाइल है वो बाइनरी की एंट्री में होल्ड हो रहा है और सिमिलरली हमारे बाकी के फाइल्स जो है वो बाइनरी के सेल्स में होल्ड हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक 2 डाउनवर्ड एरोज मिल जाते हैं। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा होवर करूँ तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आता है कंबाइन फाइल्स का। तो कंबाइन फाइल्स करते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। कंबाइन फाइल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें अपना डिलीमीटर सिलेक्ट करना होगा। तो डिलीमीटर मैं कॉमा ही रहने देता हूँ क्योंकि हमारा डेटा जो है वो कॉमा से ही डिलीमिटेड है। और ये हमें जो रिजल्ट दिखा रहा है वो फर्स्ट 200 रोज पे दिखा रहा है। तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये करेक्ट फॉर्म में दिख रहा है इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा और हम सिंपली आके ओके पर प्रेस कर दूंगा। तो एक चीज ध्यान रखने की है यहाँ पर दोस्तों कि हमारा जो फाइल नेम्स है यहाँ पर जिस ऑर्डर में है हमारा डेटा सेम ऑर्डर में मर्ज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईस्ट डेटा सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर ईस्ट डेटा आएगा, उसके बाद नॉर्थ डेटा आएगा, फिर साउथ और फिर वेस्ट डेटा आएगा। तो ये ऑर्डर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको किस ऑर्डर में अपने डेटा को लोड करना है तो उसके हिसाब से आपको ऑर्डर को चेंज करना पड़ सकता है लोड करने से पहले। तो हमें सेम ऑर्डर चाहिए इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देंगे इसे लोड करने के लिए। ओके पर प्रेस करने के बाद पावर क्वेरी हमारी जो फाइल्स हैं उन्हें मर्ज करना स्टार्ट कर देगा और कुछ इस तरह से हमारे पास एक मर्ज्ड फाइल का व्यू ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाइड स्टेप में काफ़ी सारे स्टेप्स जो है पावर क्वेरी ने अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स चेक करेंगे। टाइप्स चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर सिंपली ट्रांसफॉर्म पर आकर आप यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर चेक कर सकते हैं। तो हमारा सोर्स नेम जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है जो कि सही है। डेट है जो है वो डेट फॉर्मेट में है, वो भी सही है। फिर हमारा आइटम टेक्स्ट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है, क्वांटिटी होल नंबर है और प्राइस होल नंबर है और कमीशन परसेंट में है जो कि करेक्ट है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा ये जो सोर्स फाइल का नेम है इसके हेडर को हम चेंज करके पहले तो नेम कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारी फाइल के नेम्स आ रहे हैं तो मुझे डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए खाली ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ, साउथ इस तरह के आइडेंटिफायर्स चाहिए। ये डेटा डॉट सी एस वी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे हम। इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे। सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस वैल्यूज का। रिप्लेस वैल्यूज में हम वैल्यू टू फाइंड में टाइप कर देंगे डेटा डॉट सी एस वी और रिप्लेस विथ को ब्लैंक छोड़कर ओके प्रेस कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ से वो क्लियर हो जाएंगे डेटा डॉट सी एस वी। अब फिल्टर में देख लेंगे हमारे पास सारे रीजन का डेटा आ रहा है या नहीं। तो हमारे पास चारों रीजन का डेटा यहाँ पर आ रहा है तो इसे ओके कर दूंगा मैं और यहाँ पर फाइल्स में आकर इसे सिंपली क्लोज एंड लोड कर लेंगे। क्लोज एंड लोड करने के बाद यहाँ पर एक और एडिशनल शीट ऐड हो जाएगी जिसमें हमारा सारा डेटा लोड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर में हमारे पास सारे रीजन के डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन में जो हमारे सेल्स डेटा है उसके नीचे हमें 1403 रोज नजर आ रही हैं। अब मैं फोल्डर में यहाँ पर अपने वापस आता हूँ जिस फोल्डर को हमने इंटीग्रेट किया था पावर क्वेरी से। तो इस फोल्डर में
मैं एक और फाइल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास midwestdata.csv नाम की एक फाइल है। अब मैं इस फोल्डर में सेम डेटा ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि अब ये पावर क्वेरी इसे कैसे पिकअप करता है। तो दोस्तों मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया कि पावर क्वेरी हमारे काम को ऑटोमेट कर देती है। तो हमने जितने भी स्टेप्स किए, हमें कोई भी स्टेप्स रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो क्वेरी है वो हमारे फोल्डर से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो हमें यहाँ पर कोई एक्शन नहीं करना है, सिर्फ हमारे क्वेरीज पर आकर यहाँ राइट क्लिक करना है हमें और इसे रिफ्रेश कर देना है। तो हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं इसके बाद बढ़कर 1844 हो गए हैं। इसका मतलब हमारी जो फाइल है मिडवेस्ट की वो भी यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। हम यहाँ ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं, यहाँ पर मिडवेस्ट की फाइल भी मर्ज हो चुकी है। तो दोस्तों ये एग्जैक्टली सेम स्टेप्स करके आप किसी भी फोल्डर से टेक्स्ट फाइल को भी मर्ज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इन सारे ही सैम्पल डेटा सेट्स की लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।